हमारा टाइप ऑफ सेट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट। टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को तीन तरीके से बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी, नल सेट भी और वॉइड सेट भी हम बोल सकते हैं। इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाई फाई। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। और रोस्टर मेथड के अंदर इसको किससे डिनोट करते हैं? रोस्टर मेथड में तो फाई डिनोटेड बाई होता है कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक एलिमेंट भी नहीं है, ब्लैंक होता है कर्ली ब्रेसेस, तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इट हैज़ नो एलिमेंट। एग्जाम्पल है कुछ हमारे पास में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो कौन सा सेट होगा ये? यानी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, तो ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट को हमने किससे डिनोट कर दिया? फाई से। अगला एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू n, 5 लेस देन x लेस देन 6। यानी x की वैल्यू है 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। तो 5 और 6 के बीच में वैल्यू कब हो सकती है? जब या तो रियल नंबर होगा और या फ्रैक्शन होगी, यानी रेशनल नंबर होगा। तो रियल और रेशनल नहीं है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x। तो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट है। थर्ड एग्जाम्पल है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कि ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो 2 से ग्रेटर होगा। तो 2 से ग्रेटर कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। इवन प्राइम नंबर बताना है, तो इवन कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो प्राइम नंबर में आता है। ओनली ऑन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट होगा। तो इसको भी किससे दिखाएंगे? एम्प्टी सेट को इस तरह से फाई से डिनोट करते हैं। तो ये एम्प्टी सेट आ गया। अगला टाइप है सेट का, अगला टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट is called a singleton set. A set consists of a single element is called a singleton set. यानी इसके अंदर एक ही सेट है। जैसे लिया हमने द सेट 5 इज ए सिंगलटन सेट। अब जैसे कर्ली ब्रेसेस दिया था, इसको तो हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, लेकिन जैसे इसमें 5 रख दिया तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। इसमें सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में जिसमें दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यानी x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और उसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर से एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता है वो है 3। तो 3 एक सिंगल एलिमेंट हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इस सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे। और अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह ये होता है कि x बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अब हमारे पास में 2 नंबर आते हैं, एक तो +3 आ जाता और एक हो जाता -3। तो ये सिंगलटन सेट नहीं होता, क्योंकि +3 और -3 सिंगलटन सेट में नहीं है, क्योंकि सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए। अगला टाइप है फाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ़ इट इज़ आइदर वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड। यानी या तो ये वॉइड सेट हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी नल सेट हो, या एम्प्टी सेट हो, या फिर इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो वो फिक्स हो, यानी काउंटिंग में हो कि भाई 10 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट होने चाहिए। तो उस सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 से नेचुरल नंबर लेना है, लेस देन 100 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट होगा वो 2 होगा, 4, 6 और डॉट डॉट करके हमारा लेस देन 100 है तो 98 तक ये नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है। हमको पता है कि ये फिक्स सेट है, कितने सेट भी हो सकते हैं लेकिन ये फिक्स है। अब बोला गया अगला क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी पर्सन्स हैं वो फिक्स हैं। ये नहीं कि है कि जैसे 7 मिलियन है, 100 मिलियन है, 10 मिलियन है, जितने भी मिलियन लोग हैं वो फिक्स हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला बोला गया कि सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नेचुरल नंबर क्या है? फिक्स है। 2 एक इवन प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है? एक फिक्स है। अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि ओनली प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट हो जाते हैं, जो कि फाइनाइट सेट में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है और वो प्राइम भी है, वो एक ही है, वो है 2। तो इसलिए ये फाइनाइट सेट का ही एग्जाम्पल है। अगला टॉपिक है हमारा फाइनाइट सेट के बाद है। फाइनाइट सेट में
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, द कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसकी कार्डिनलिटी देखते हैं। कार्डिनलिटी का मीनिंग होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सेट ए है और उस सेट में दे रखा है ए और बी, यानी 2 एलिमेंट है सेट के अंदर। तो इसकी कार्डिनलिटी को कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इस नंबर ऑफ ए से डिनोट करने का मीनिंग तो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, और वैसे बोलते हैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इस तरह से बोला जाता है। तो जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट थे तो इसको इक्वल टू कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए की 2 हो गई या 2 हो गई। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इस सेट वुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से फिक्स नहीं हो या लिस्टेड नहीं हो। इसका मीनिंग हो गया कि यानी किसी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो फिक्स नहीं हो, यानी हमको पता नहीं हो चल सके वो कितना हो सकता है, कि वो यानी इनफाइनाइट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे यानी एग्जांपल है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, तो किसी प्लेन के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसलिए ये क्या है, फिक्स नहीं है। तो इसको, ये किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर कितनी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं, कितनी भी लाइन हो सकती हैं। तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। एक्स की वैल्यू है 0 से कहाँ तक है, 1 तक, 0 to 1 तक जो एक्स की वैल्यू है, और एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। आर फॉर रियल नंबर, जो नंबर लाइन पे दे रखे हैं, तो 0 से लेकर के 1 तक की जो वैल्यू है, इसके अंदर कितने भी जो नंबर हैं वो रियल नंबर है, और उनको क्या बोलते हैं, ये इनफाइनाइट सेट में आता है। क्योंकि हमको पता नहीं कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं, 0.001, 0.002, इस तरह से कितने भी नंबर आ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सेट हमारा इक्वलेंट सेट। देखिए इंपॉर्टेंट है, इक्वलेंट सेट क्या होता है। इक्वलेंट सेट वो होता है कि जैसे एक सेट में मैंने लिखा कि ए बी, और दूसरे सेट में लिखा, दूसरे सेट में एलिमेंट लिख दिए 1 2, तो ये दोनों सेट इक्वलेंट हैं। इक्वलेंट का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको इक्वलेंट सेट बोलेंगे। इक्वल अलग वर्ड है और इक्वलेंट अलग वर्ड है। इक्वलेंट का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों में, मतलब कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें। अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, तभी ये इक्वलेंट होंगे। अगला सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट ये होता है जैसे 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए। दोनों सेट एज इट इज इक्वल होने चाहिए। जैसे सेट ए लिया और उसमें हमने ले लिया एक्स वाई और जेड, और सेट बी में भी क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड, तो ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसको क्या लेंगे, सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो इक्वल सेट में दोनों सेट हैं वो इक्वल होते हैं। अगला है हमारा कि इफ़ सेट ए एंड बी आर इक्वल, अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो कैसे लिखे जाएंगे, ए इक्वल टू बी। अब जब इक्वल नहीं है तो कैसे लिखे जाएंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, व्हेन ए एंड बी आर नॉट इक्वल। जब दोनों इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी लिखा जाता है, यानी इक्वल के साइन को कट कर दिया तो वो नॉट इक्वल हो गया। अब देखिए ए सेट के अंदर अगर एलिमेंट दे रखे हैं कि 1 2 3 1 2 5 6 और बी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 2 1, तो इसका मीनिंग है कि दोनों सेट में एलिमेंट हैं वो क्या है, सेम है। क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कैसे लिखे गए एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट जो लिखे गए वो सेम है। जो ईच एलिमेंट हो, यानी रीजन दिया गया कि बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी और वाइस वर्सा, दोनों में एलिमेंट हैं वो सेम है और फिक्स एलिमेंट है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। अगला हमारा है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए एक नोट है, इक्वल सेट आर इक्वलेंट बट इक्वलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। यानी इक्वल सेट तो इक्वलेंट होंगे क्योंकि ए इक्वल टू बी सेट है, तो नंबर ऑफ यानी दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। बट इक्वलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। अब इक्वलेंट सेट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये दोनों का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें अगर
ABCD हो और इसमें 1 2 3 4 हो तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो गए लेकिन कार्डिनलिटी दोनों की सेम है, तो ये इक्वलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। और इक्वल सेट है वो ज़रूरी होगा कि वो इक्वलेंट भी होंगे, क्योंकि इक्वल तभी होंगे जब इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होंगे, 4 4 है तो ये इक्वलेंट हो गया। एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे A में दे रखे 1 2 3 और B में दे रखे ABC, तो ये इक्वलेंट सेट है, बट ये क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है, कि दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। इसलिए काउंटिंग में सेम है लेकिन वैसे सेम नहीं है, 1 = A नहीं है, 2 = B नहीं है और 3 = C नहीं है, इसलिए वो इक्वल सेट नहीं बोला जाएगा, इसको इक्वलेंट बोला जाएगा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट कौन सा है। X such that X is an even prime number, X such that X is an even prime number, इवन प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। x² = 25, X is an odd integer, तो x odd integer है, odd का मतलब 5, माइनस का 5 और प्लस का 5 दोनों की वैल्यू को अगर स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है, 25 आता है, और दोनों ही odd नंबर है, odd इंटीजर है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। अगला एग्जांपल है, x such that 4 < x < 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है या नहीं, तो 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो हमारे पास ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, इनमें से पेयर ऑफ इक्वल सेट निकालना है। ए दे रखा है, ए में क्या है, सिंगलटन सेट है, ये एक से एक सेट दे रखा है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी एम्प्टी सेट की बात आती है तो एम्प्टी सेट इसको बोलेंगे, या जब 5 दे रखा है इसको बोला जाएगा, लेकिन कभी भी अगर आपको ये बोला जाए कि जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 0 एक एलिमेंट है, इसलिए इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। कर्ली ब्रेसेस में 0 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता कि ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0, इसलिए फर्स्ट क्या है, ये सिंगलटन सेट है। और बी के अंदर क्या हो जाएगा, x > 15 है और x < 5 है, तो दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए x < 5 है लेकिन x क्या है, 15, तो इनके बीच में कुछ है कॉमन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो बी यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट है। और सी के अंदर क्या होगा, सी में x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, क्यों, क्योंकि x such that x - 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या रखने पे यहाँ पे 0 आएगा, 5 रखने, तो 5 - 5 0 होता है, तो x = 5, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, वो है 5, तो सी के अंदर है 5 एलिमेंट है और बी है एम्प्टी सेट। और डी में क्या है, डी में बोला गया x² = 25, तो इसमें क्या हो जाए, x² = 25, तो माइनस का 5 और प्लस 5, ये 2 एलिमेंट हैं इसमें, तो इसलिए डी के अंदर 2 एलिमेंट आ गए। और थर्ड है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे उनमें से पॉजिटिव वाला रूट लेना है। तो इक्वेशन हमारे पास में है x² माइनस का 2x प्लस का माइनस का 15 = 0, ये माइनस है भाई, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा x² माइनस का 5x और प्लस का 3x - 15 = 0, दोनों से x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x - 5, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x - 5, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू, एक आ गया x = 5 और एक आ गया x = -3, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है तो x = क्या हो जाएगा, 5, तो d के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इक्वल सेट निकालते हैं, किसमें 5 है, c और e दोनों इक्वल हैं, e के अंदर भी कितना है, 5 एलिमेंट है, और d के अंदर भी क्या है, 5 एलिमेंट है, देखो d में भी 5 है, तो c = क्या है, d है, c = e, सॉरी c = e, ये दोनों इक्वल सेट है, c और e। और भी कोई इक्वल सेट है, देखते हैं, देखो इसमें क्या है, 0 एलिमेंट है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये तो एम्प्टी सेट हो गया। और इसमें 2 एलिमेंट है, -5 और 5, तो इसलिए क्या है, ये 2 है, c =
ई, ये इक्वल पेयर ऑफ इक्वल सेट। आगे चलते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है देखिए, सबसेट ये है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट, दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी हर एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको कैसे रीड किया, ए इज सबसेट ऑफ बी रीड किया जाएगा। ए इज कंटेन्ड इन बी भी बोला जा सकता है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी बोला जाएगा। इस तरह से इसको लिखा जाता है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा गया तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, ए दोनों से बिलोंग कर रहा है इसलिए ये सबसेट है। ए अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तभी ये सबसेट है। और ये जो सिंबल यूज किया गया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं बी कंटेन ए, यानी ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो बी ने किसको कंटेन कर रखा है, ए को कंटेन कर रखा है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि बी कंटेन ए, और फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, बी को सुपर सेट भी बोल सकते हैं। बी कंटेन ए है तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसको इस तरह से लिखा जाएगा सुपर सेट को, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर सबसेट नहीं है तो ए इज़ नॉट ए सबसेट, इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट, तब कैसे लिखेंगे, ए इज़ नॉट ए सबसेट, देन भी लिखा जाएगा ए नॉट सबसेट ऑफ बी। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट है वो खुद का सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कहने का मतलब ए एक सेट है तो वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। और जो एम्प्टी है वो सबका सबसेट होता है। सबका सबसेट इसलिए होता है कि एम्प्टी यानी ब्लैंक तो हर किसी में होगा, और ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे, इसलिए ये क्या हो, हर सेट है वो खुद का सबसेट होगा। और एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होगा। सबसेट ए ऑफ ए सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट, एक सबसेट ए ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। ये कैसे है, देखो इस तरह से बोलते हैं इसको। ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं जैसे 1 2, और बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 और 3। तो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये जो इक्वल का साइन लगाया वो नहीं लगाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है, इसलिए ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है ये। ए के सारे एलिमेंट तो बी में है, लेकिन ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं है, और इसको बोला जाता है बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इसमें बी को सुपर सेट बोला जाता है। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए ओरिजिनल सेट। ये प्रॉपर सेट है, और इम्प्रॉपर सेट किसको बोला जाता है, इम्प्रॉपर सेट ये होता है कि जिसमें इक्वल का साइन साथ में होता है, इसको इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट कंटेन द सम बट नॉट ऑल, यानी प्रॉपर सबसेट के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट नहीं होते सबसेट के। और एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट। एम्प्टी सेट है वो प्रॉपर सबसेट होता है गिवन सेट का। जैसे एम्प्टी है तो एम्प्टी सबसेट होता है किसका, किसी भी सेट का, तो इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, क्योंकि इसके एम्प्टी और ए दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट। अगला टॉपिक हमारा ये है, इफ़ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। यानी ए सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बी का, तो अगर बी के अंदर एक्स है तो ज़रूरी नहीं है एक्स है वो ए के अंदर भी होगा।
और दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं? दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसी कंडीशन में दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी होगा। ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे दे रखा कुछ रिजल्ट्स ऑन सबसेट, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट नहीं, एवरी सेट, सॉरी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट है वो सबसेट होगा इटसेल्फ, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी सब सारे सेटों का सबसेट होता है, किसी भी सेट का ले लो। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 to power n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे मानो ए और बी, तो इस सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने हैं इसकी? 2 है। तो 2 है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो 2 to the power 2 करोगे तो उतने ही उसके क्या आ जाएंगे? सबसेट आ जाएंगे। तो 2 to the power 2 यानी 4। इस सेट के कितने सबसेट होंगे? इस सेट के 4 सबसेट होंगे। सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन। एन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फाइनाइट तक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फाइनाइट तक इसकी वैल्यू होगी। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्यू। रेशनल नंबर है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में जो लिखे थे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन। एम और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जेड से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एन नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमीटर में 0 नहीं हो सकता, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका सेट है ये। और द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई टी। इरेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? टी से। अब इसमें देखते हैं कौन किसका सबसेट है। और टी की डेफिनेशन ये होती है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है एक्स बिलोंग टू आर, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है लेकिन रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग फ्रॉम क्यू। जो रेशनल नंबर नहीं है उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब कौन किसका सबसेट है देखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, एन इज सबसेट ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और इंटीजर है वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक होता है। इसलिए एन के सारे एलिमेंट किस में कंटेन हो रहे हैं? जेड में हो रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। और जेड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर इंक्लूड होते हैं, इसलिए जेड के सारे एलिमेंट कंटेन होंगे क्यू में। क्यू इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। आर यहाँ पे रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर क्यू के सारे एलिमेंट होंगे। क्यू यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो जो रेशनल, क्यू फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, यानी जो रेशनल नंबर है कि उसके सारे एलिमेंट हैं वो आर में होंगे, रियल नंबर में होंगे। और टी इज ए सबसेट ऑफ आर, ये भी प्रॉपर सबसेट है क्योंकि रेशनल नंबर नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर को टी से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे ये नॉट सबसेट है, नेचुरल नंबर इज ए नॉट सबसेट ऑफ टी। टी फॉर इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर नहीं होते, इसलिए सबसेट नहीं होगा। आगे है इंटरवल। इंटरवल सबसेट ऑफ आर। इंटरवल कौन से? एक क्लोज इंटरवल है और एक ओपन इंटरवल है। मेन इंटरवल 2 हैं, बाकी तो सेमी और क्लोज वो तो एक ही चीज़ है। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल ये होता है जैसे लेट ए एंड बी बी 2 गिवन रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल, इज डिनोटेड बाई ए कोमा बी। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा और ए कोमा बी लिखा जाएगा। इसका मीनिंग है कि जो x है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यहाँ से बिलोंग कर रहा है। इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a है वो लेस देन इक्वल टू x है और लेस देन इक्वल टू b है। कहने का मीनिंग एक x की वैल्यू है वो a भी हो सकती है और b भी हो सकती है और a और b के बीच की वैल्यू भी हो सकती है। a और b दोनों इंक्लूड हो रही हैं x के अंदर, इसलिए उनको बोला जाता है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है आपको। x बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b,
और नंबर लाइन पे जब डिनोट करेंगे तो यहाँ पे डार्क लाइन, डार्क डॉट से डिनोट किया जाता है, वो डार्क से, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, ये दोनों डार्क हैं। तो ए और बी दोनों इस नंबर लाइन में यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू है, जिसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है एक्स की वैल्यू में, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू हो सकती है। अब एग्जांपल लिया हमने -1 और (2), तो x बिलोंग्स टू r है, तो 1 जो x है वो -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू r, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यानी कि -1 से 2 तक वैल्यू इंक्लूड होगी और दोनों के एंड पॉइंट का मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, और इनके बीच की जो वैल्यू है वो भी x की वैल्यू हो सकती है। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल में ये होता है कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। जैसे ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, कभी भी लेस देन होगा तभी ये ओपन इंटरवल होगा। जैसे ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और इसमें ए कोमा बी लिखा गया, इसका मतलब ए और बी दोनों ही इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच की वैल्यू है वो इंक्लूड होगी। जैसे नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो ये जो सर्कल बने हुए हैं, सर्कल का मीनिंग ये है कि ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और ए के बाद की वैल्यू और बी से जस्ट पहले की वैल्यू तक की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्स हो सकता है, लेकिन ए और बी नहीं होगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है लेस देन ए लेस देन एक्स लेस देन बी, और लेस देन इक्वल टू आ गया दोनों में, जैसे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तब क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज में एंड पॉइंट काउंट होते हैं और ओपन के अंदर एंड पॉइंट काउंट नहीं होते। आगे है एग्जाम्पल है हमारे पास 1 और 2, ओपन इंटरवल में है। तो इसमें यह है कि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती, 1 और 2 नहीं हो सकती, लेकिन बिटवीन 1 और 2 हो सकती है, 1 और 2 के बीच की वैल्यू हो सकती है, यानी इसमें एंड पॉइंट काउंट नहीं होते। सेमी ओपन क्या होता है? सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन ये है, जैसे दे रखा है ए लेस देन बी है, दो रियल नंबर दे रखे हैं जिसमें ए लेस देन बी है, देन द सेट ए बी, ये दे रखा है ए बी। इसका मीनिंग ये हो गया कि ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू बी हो सकती है लेकिन ए नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं सेमी ओपन। और इसमें ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है, एक्स की वैल्यू ए हो सकती है लेकिन बी नहीं हो सकती, ए टू बी है वैल्यू एक्स की वैल्यू, तो नॉन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। दोनों दे रखे हैं जिसको डिनोट किया जाता है इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, जो इंक्लूड नहीं होते उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए कोमा बी, ये और ये दोनों सेम है, इसका मीनिंग दोनों का सेम है। और अगर हम इसको ये लिखना हो सेमी ओपन, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इनको, क्योंकि बी इंक्लूड है लेकिन ए इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इस ब्रैकेट को इस तरह से लिख दिया उल्टा, लेकिन बेस्ट वे ये होता है। तो इसमें ये ओपन इंटरवल का है और ये क्लोज इंटरवल का हो जाता है साइन। और सेमी ओपन में जो काउंट नहीं हो रहा है उसकी तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, जो काउंट हो रहा है उसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब एक इंटरवल दे रखा है हमारे पास में 0 to इनफाइनाइट। जैसे मान लो 0 इंक्लूड है किसी वैल्यू में, लेकिन इनफाइनाइट तो इंक्लूड नहीं हो सकता, इनफाइनाइट किसी की वैल्यू नहीं होगी। और ये किसका सेट है? r प्लस का, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो 0 to इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे एक इंटरवल दे रखा है -∞ to 0, जिसको नेगेटिव रियल नंबर बोला। नेगेटिव रियल नंबर का सेट क्या होगा? -∞ to 0, तो 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और -∞ भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में 0 नहीं आता, 0 न्यूट्रल नंबर होती है, इसलिए 0 नेगेटिव में नहीं आ रहा। नॉन नेगेटिव में 0 आ सकता है, और ओनली पॉजिटिव की बात बोलें तो 1 से स्टार्ट होता है वैसे, और 0 न्यूट्रल नंबर होता है। सेट ऑफ R ऑफ रियल नंबर्स, इसके सेट को कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल से लिखेंगे, -∞ to ∞।